हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे ख्याल और उम्मीद से आप सभी लोग एकदम बढ़िया और ज़बरदस्त होंगे और अपनी बायोलॉजी बीएससी की तैयारी बहुत ज़ोर ज़ोर से कर रहे होंगे। अगर आपकी तैयारी में कहीं थोड़ा सा भी लैग, कोई सी भी दिक्कत या परेशानी आ रही हो, चाहे आप डीडीयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लखनऊ यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ये जो चैप्टर है सेल यूनिट ऑफ लाइफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं और चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर वाइज मीन्स हर एक चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, उन सबको सॉल्व करेंगे। लेकिन याद रखें, एक वीडियो में हम मात्र 15 से 20 क्वेश्चन ही करेंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम 10 क्वेश्चन करें। और एक सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए कि ये जो पीडीएफ है वो बाइलिंगुअल होने वाली है और उसको डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को आप हमारे टारगेट गुरुकुल के मोबाइल ऐप से। तो टारगेट गुरुकुल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि टारगेट गुरुकुल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको लखनऊ और डीडीयू दोनों यूनिवर्सिटीज़ की एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कराई जाती है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ बायोलॉजी के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको फुल कोर्स पढ़ना है, क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, तो आप टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। क्रैश कोर्स सिर्फ बीए के बीएससी वाले बच्चों के लिए ही नहीं है, बीए, बीएससी, बीकॉम, एलएलबी, बीएलएलबी, इन सभी के लिए है, अवेलेबल है। आप जाकर के टारगेट गुरुकुल का ऐप डाउनलोड करें, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा और इस पीडीएफ की भी लिंक आपको वहीं ऐप पर मिल जाएगी। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन पहला है, देखिए मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आप अपनी कॉपी पे लिख के उतार के रख लेना और एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के चले जाना। हो सकता है मेरे बताए हुए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन्हें मैंने बताया है उसमें से हूबहू सेम वही क्वेश्चन ऑप्शन के साथ मैच कर जाए। तो आज थोड़ा सा समय बोलने में मैंने निकाल दिया है, तो आज मात्र 10 क्वेश्चन करेंगे। आगे के 10 पार्ट 2 में, पार्ट 3 ऐसे करके पार्ट बनाएंगे, उसके चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, हु डिस्कवर्ड द सेल? सेल की डिस्कवरी किसने की? देखो बहुत बार ऐसा आपको डाउट आ सकता है, रॉबर्ट हुक ने की या रॉबर्ट ब्राउन ने की, एंटनी वन ने की, किसने की? देखो, जो सेल की डिस्कवरी याद रखना उसे रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, इसको एकदम से याद कर लो, रॉबर्ट हुक ने की थी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ना, मैं उस पर क्या करूँगा, इस तरीके से एक गोला ऐसे बना दिया करूँगा। ठीक है, गोला तो मैं कहूँगा नहीं इंपॉर्टेंट है, मैं गोला बना दिया करूँगा, आप लोग समझ जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखें, नहीं गोला नहीं बनाऊंगा, चलो मैं बता दिया करूँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में कौन सी सेल लार्जेस्ट है? नर्व सेल, मसल सेल, ओबम, ब्लड सेल? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगी ओबम सेल, जो है वो लार्जेस्ट है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है, व्हाट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल कॉल्ड? एनिमल सेल की आउटर मोस्ट जो कवरिंग है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, एनिमल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसे हम क्या कहते हैं? याद रखना, यहाँ पे एनिमल का पूछा गया है, तो एनिमल में जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन यही सेम क्वेश्चन आ जाए, एनिमल की जगह प्लांट लिखा हो, तो वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना होकर के सेल वॉल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को घुमा करके आपसे ऐसे भी पूछा सकता है। यहाँ पे एनिमल्स के बारे में पूछा गया था। पिछले क्वेश्चन में आपसे क्या पता पूछा जाए कि प्लांट की सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, तो उसका आप जवाब होगा सेल वॉल होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बगल साइड में यहाँ से देखते रहें, उनके यहाँ पे हिंदी प्लस में क्वेश्चन, ऑप्शन और आंसर लिखे हुए हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं एक ही विषय में पढ़ाना चाहूँगा ताकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को डिलीवर कर सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे यहाँ पे, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ राइबोसोम इन द सेल? राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है सेल में? राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है सेल में? ठीक है, राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि राइबोसोम कौन कौन से प्रकार, देखो राइबोसोम दो चीज़ों का निर्माण करते हैं। देखो हमारे पास दो तरह के राइबोसोम होते हैं, याद रखना कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। एक आरईआर होता है जिसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, सॉरी ये तो रेटिकुलम है, सॉरी मैं गलत हूँ। यहाँ पे यही ऑप्शन सही है और कोई दूसरा नहीं है। प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं राइबोसोम, जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि राइबोसोम कहाँ पर बनते हैं, तो राइबोसोम न्यूक्लियोलस में बनते हैं। न्यूक्लियोलस एक सेल ऑर्गेनील है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चले। क्वेश्चन नंबर 5 में, विच ऑर्गेनील इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन द सेल? ऐसा कौन सा
कोशिकी है, ऐसा कौन सा कोशिका है जो एटीपी की फॉर्मेशन में मदद करता है? तो सबको इसका आंसर पता होगा और ये इंपॉर्टेंट माना जाता है, एग्जाम में आ सकता है, आने के कुछ चांसेस हैं, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लें। अगर पता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तो इसे जरूर से जरूर कॉपी में नोट डाउन कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। यहाँ पे पूछा गया विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज इन अ सेल। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विच ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है जो कि डिटॉक्सिफिकेशन करने में मदद करता है, मतलब हमारे सेल के अंदर जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं उनको डिटॉक्सिफाइज, उनको टॉक्सिक को मतलब ऐसे सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दे या रिमूव कर दे ताकि वो सब्सटेंस टॉक्सिक ना रहे और सेल डेड ना हो। तो उसका कौन काम करता है? पेरोक्सिसोम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 7 पढ़ें। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस इन अ सेल। गोल्जी एपरेटस का क्या फंक्शन होता है हमारे सेल में? तो गोल्जी एपरेटस का जो फंक्शन होता है क्या होता है? पैकेजिंग होता है ना, पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग। ऑप्शन डी, ये देखिए प्रोटीन, देखिए प्रोटीन मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग का फंक्शन होता है गोल्जी बॉडी का, ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे कि गोल्जी बॉडी को किसने डिस्कवर किया था तो आपका आंसर क्या होगा? कैमिलो गोल्जी। याद करो, इसको लिख लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैमिलो गोल्जी। और यहीं पे आपसे पूछा जाता है, ये जो पिछला क्वेश्चन गया है राइबोसोम वाला, पूछा जाता है कि राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की थी? तो जॉर्ज पैलाडे, जी पैलाडे। जॉर्ज पूरा नाम आप लिखना क्योंकि एग्जाम में पूरा ही लिख करके आता है, जॉर्ज पैलाडे, जी पैलाडे मत लिखना, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे जी पैलाडे क्या आता है। तो जॉर्ज पैलाडे पूरा नाम लिख करके आता है एग्जाम में, शॉर्ट में नहीं लिख के आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी करने जा रहे हैं हम। 8 क्वेश्चन बोलता है विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ सेलुलर मटेरियल इन अ प्लांट। देखो क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अब मैं बता दूं वैक्यूल होता क्या है। वैक्यूल देखो एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। और एक अगर हमारी ये प्लांट सेल है उसका 90% पार्ट वैक्यूल कवर करता है, याद रखना 90% पार्ट वैक्यूल कवर करता है। वैक्यूल के अंदर सैप होता है, ठीक है, जो कि बेसिक इन नेचर होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फुल कोर्स में पढ़ने को मिलेंगी। अगर आप चाह रहे हो कि एकदम अच्छे से हर एक टॉपिक को अपना क्लियर कर पाओ ना, तो अभी आप टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे बैच को परचेज करो, पढ़ना स्टार्ट करो। अभी आपके पास बहुत वक्त है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ करके उसे अपने एग्जाम के हर एक क्वेश्चन को सही कर सकते हो। इस क्वेश्चन की सीरीज को पढ़ करके आप एग्जाम को निकाल पाओगे। लेकिन अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो ना, मतलब बच्चे जानना चाहेंगे सर आप यहाँ पर फ्री में हर चीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं तो हम कोर्स क्यों ज्वाइन करें? तो मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे कंटेंट आपको फ्री में यूट्यूब पे मिल रहा है, अच्छा है, वो ऐसा नहीं खराब कंटेंट है, लेकिन इसको पढ़ करके आप सिर्फ अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे, अपनी रैंक नहीं बना पाएंगे। अगर आपका रैंक आएगा तो आपको मेन कैंपस में पढ़ने को मिलेगा विश्वविद्यालय में। अगर आपकी रैंक नहीं आएगी तो क्या पता आपको कोई प्राइवेट कॉलेज या एफिलिएटेड कॉलेज गवर्नमेंट मिले जो कि अच्छा ना हो। इससे अच्छा ये रहेगा कि आप ज़्यादा महंगा नहीं कोर्स होगा, मे बी अबाउट 499 का कोर्स होगा, आपको इंस्टॉल करें और वहाँ पर परचेज करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 9 की तरफ। विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड इन अ सेल। सेल में लिपिड की सिंथेसिस करने के लिए कौन सा ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल होता है? इसका आंसर भी सबको पता होगा और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, और दूसरा SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और पूछा गया था यहाँ पे लिपिड के लिए कौन होता है? लिपिड के लिए होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन सा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या सीक्रेट करता है? ग्लाइकोप्रोटीन को सिंथेसिस करता है, ग्लाइकोप्रोटीन की सिंथेसिस करता है, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन देखें। विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन दैट आर टू बी एक्सपोर्टेड आउट ऑफ ए सेल। मतलब ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है जो रिस्पॉन्सिबल है एक सेल में प्रोटीन बनी है उसको बाहर ले जाने के लिए, ठीक है, एक सेल से दूसरी सेल में ले जाने के लिए सर कौन सा ऑर्गेनेल है जो रिस्पॉन्सिबल है? पता होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन अ बॉडी और इन अ सेल। हमारे सेल में कौन सा ऑर्गेनेल सबसे लार्जेस्ट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियस, एंड इसका जो करेक्ट आंसर है न्यूक्लियस दिया गया है, ओके।
क्वेश्चन नंबर हम डी 12 देखते हैं। विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलर वेस्ट इन अ सेल। सेलुलर वेस्ट के लिए देखो, सेलुलर वेस्ट के लिए ब्रेकडाउन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसका क्वेश्चन का कहने का ये मतलब है, अगर सेल है आपकी, सेल में कोई भी गंदगी, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें पड़े होंगी जिनका हमें कोई काम नहीं है, तो उनको ब्रेकडाउन कौन करता है? तो ब्रेकडाउन करता है लाइसोजाइम, जो कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम से फुलफिल होता है। याद रखें, आपको क्वेश्चन में भी आ सकता है कि किस ऑर्गेनेल के पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा लाइसोजाइम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज द स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी सेल कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, जिसका साइज कितना है वो जानना हमारे लिए भी इतना ज़रूरी नहीं है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म इन सेल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हमारे सेल में साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं, सेल डिवीजन बिल्कुल भी नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस बिल्कुल नहीं, सस्पेंशन ऑफ ऑर्गेनेल्स एंड सेलुलर मटेरियल्स। मतलब साइटोप्लाज्म एक स्पेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स आकर के रहते हैं, या फिर पड़े हुए हैं, या फिर रखे हुए हैं, ताकि वो एक स्पेसिफिक मैनर में ना और अपनी स्पेसिफिक वाले फंक्शन को परफॉर्म कर पाए। यानी कि अगर न्यूक्लियस का जो फंक्शन है, न्यूक्लियस अपनी ही जगह पर है और परफॉर्म करे हो। जरूरी नहीं कि न्यूक्लियस एक सेल में अगर राइट साइड में है तो दूसरी सेल में राइट साइड हो, वो कहीं पर भी पाया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हम पढ़े। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ सेलुलर मटेरियल इन अ सेल। ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है जो सेलुलर मटेरियल के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? देखो, डाइजेशन बोला हाइड्रोलिटिक एंजाइम यानी कि लाइसोसोम्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। पढ़ने में दिक्कत हुई। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेल वॉल इन अ प्लांट सेल। प्लांट सेल में सेल वॉल का क्या फंक्शन होता है? देखो, मैं पहले ही बता दूं क्वेश्चन के ऑप्शन क्या क्या होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन सेल वॉल के प्लांट के सेल वॉल का फंक्शन होता है प्रोटेक्शन में, मैकेनिकल सपोर्ट में, और यही होता है। ऑप्शन नंबर देखते हैं आगे क्या है। ऑप्शन नंबर यही सही है, यहाँ पे देख लिया, बता दिया। विच ऑर्गेनेल कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल इन अ सेल। कौन सी ऑर्गेनेल जेनेटिक मटेरियल कंटेन करती है सेल में? ठीक है, डी, न्यूक्लियस, सभी को पता होगा। Which organelle is responsible for the synthesis of carbohydrates in a plant cell? ऐसे कौन सी ऑर्गेनेल है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, वो भी प्लांट सेल में? तो याद रखें, कार्बोहाइड्रेट बनाती है हमारी क्लोरोप्लास्ट। याद रखें, सी से कार्बोहाइड्रेट, सी से क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेंट्रोसोम इन अ सेल। सेंट्रोसोम का क्या फंक्शन होता है सेल में? तो याद रखें, सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच इज द ओनली ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में दोनों में प्रेजेंट होता है? क्या कोई बता सकता है कि इसका क्या सही आंसर होगा आंसर देखे बिना? तो मैं आपको बता दूं, राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो दोनों सेल्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन याद रहे कि यूकैरियोटिक सेल में, किसमें? यूकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक में, और यहीं पे 80S प्रेजेंट होता है कहाँ पे? यूकैरियोटिक सेल में। लेकिन एक चीज़ और याद रखें, यूकैरियोटिक सेल्स के जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके अंदर 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जो कि यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं, और वो 70S राइबोसोम्स को कंटेन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ अ सेल्स ATP। इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी। मीन्स यहाँ पे बोला गया कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है जो सेल में ATP बनाने का फंक्शन करता है, पावर हाउस सेल यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ सेल लैक्स अ न्यूक्लियस। मतलब किस टाइप की सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है? ये क्वेश्चन बहुत सही नहीं है। क्वेश्चन बनाने का इन्होंने तरीका थोड़ा सा गलत किया है कि क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए था। कैसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होना चाहिए था, किस प्रकार की सेल में जो न्यूक्लियस है उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्ड डेवलप नहीं होती है, ऐसा इस प्रकार से क्वेश्चन करना चाहिए, जिसका आंसर होना चाहिए प्रोकैरियोटिक सेल। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, वो डिसइंटीग्रेटेड होती है, ऐसी टूटी होती है, और उनका जेनेटिक मटेरियल पूरा साइटोप्लाज्म में ऐसे बिखरा पड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजेला इन अ सेल।
सीलिया एंड फ्लैजिला का क्या फंक्शन होता है एक सेल में? तो फ्लैजिला याद रखें, फ्लैजिला सबसे पहले मूवमेंट के लिए वर्क होता है। फ्लैजिला ऐसे ऐसे करके होते हैं, ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को मूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे निकले। इनको ट्राइकोम्स भी बोलते हैं कहीं कहीं पर। अब डिटेल्स में आपको बीएससी में पढ़ने को मिलेगा, अच्छे से पढ़िए, अपना एग्जाम क्वालिफाई करें, फिर आकर के जाकर अपनी हायर स्टडीज़ को कंटिन्यू करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पेरोक्सिसोम्स इन अ सेल? पेरोक्सिसोम्स का क्या फंक्शन होता है एक सेल में? तो याद रखें, पेरोक्सिसोम्स डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस को परफॉर्म करते हैं, मतलब कि हमारे सेल में जो भी टॉक्सिन्स उनको डिटॉक्सिफाई करने के लिए काम करते हैं, मतलब हमारे सेल में जो भी टॉक्सिन्स प्रेजेंट हैं उनको बाहर निकालने के लिए काम करते हैं। और लाइसोसोम क्या करते हैं, लाइसोजाइम हमारे जो भी बेस मटेरियल का ब्रेक डाउन करते हैं, उनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है लाइसोसोम्स के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, और विच टाइप ऑफ सेल कंटेन्स अ सेल वॉल? किस प्रकार के सेल के अंदर सेल वॉल होगी? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और इसका बहुत ही प्यारा सा जवाब है एनिमल सेल नहीं, प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है, ठीक है। फंजाई के पास भी होती है, फंजाई नहीं एल्गी के पास होती है, सॉरी। तो इसका ऑप्शन है प्रोकैरियोटिक। श्योर प्रोकैरियोटिक सेल के पास भी होती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आज के हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं खत्म, मतलब हमने आज 25 क्वेश्चन किए हैं किसके, सेल चैप्टर के, किसके, सेल चैप्टर के, ठीक है। अगर आप अपनी बेहतर तैयारी करना चाहते हो, डीडीयू लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो जाएं हमारे ऐप पे, वहाँ पे ऐप को डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर लें। आपको कोई भी समस्या आती है एग्जाम से लेकर के कोर्स से रिलेटेड, कुछ भी समस्या आती है, कोई भी डाउट है आपको, किसी भी प्रकार का डाउट है, आप उसे वहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, ये जो पीडीएफ है, अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप में आपको फ्री कंटेंट में ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। और नेक्स्ट चैप्टर हम करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट होती है, सभी को पता होगा। बायोटेक्नोलॉजी के जो फर्स्ट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस एंड प्रिंसिपल, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।